जय गुरुदेव। कहा जाता है कि पति पत्नी एक दूसरे के सुख दुख बांटने में सहायक होते हैं, क्योंकि ये ऐसा जोड़ा होता है कि एक दूसरे के पाप कर्म भी एक दूसरे को झेलने पड़ते हैं। अगर कोई पत्नी गलत कार्य करती है, उसका खामियाजा पुरुष को भुगतना पड़ता है, क्योंकि ये धर्म ग्रंथों में लिखा है। एक कहानी आती है, जब रामचंद्र जी वनवास के लिए अयोध्या से निकले, तब लक्ष्मण जी ने उनके साथ जाने की इच्छा जाहिर की। लक्ष्मण के वन जाने की बात सुनकर उनकी पत्नी उर्मिला भी साथ जाने की जिद करने लगती। तब लक्ष्मण अपनी पत्नी उर्मिला को समझाते हैं कि वो अपने बड़े भाई और माँ समान भाभी सीता की सेवा करने के लिए जा रहे हैं। अगर तुम वनवास में साथ चलोगी तो मैं ठीक तरह से सेवा नहीं कर पाऊंगा। लक्ष्मण के सेवा भाव को देखकर उर्मिला साथ जाने की जिद छोड़ देती है और महल में रुक जाती है। वन में पहुंचकर लक्ष्मण भगवान राम और सीता के लिए एक कुटिया बनाते हैं। जब राम और सीता कुटिया में विश्राम करते हैं, तब लक्ष्मण बाहर पहरेदारी करते थे। वनवास के पहले दिन जब लक्ष्मण पहरेदारी कर रहे थे, तब उनके सामने निंद्रा देवी प्रकट हुई, यानी नींद। लक्ष्मण ने निंद्रा देवी से वरदान मांगा कि वो 14 साल तक निंद्रा मुक्त रहना चाहते हैं, यानी बिना नींद के रहना चाहते हैं। निंद्रा देवी ने कहा कि तुम्हारे हिस्से की नींद किसी और को लेनी होगी। लक्ष्मण कहते हैं कि उनके हिस्से की नींद उनके पत्नी को दे दें। इस कारण 14 साल तक लक्ष्मण नहीं सोए और उनकी पत्नी उर्मिला लगातार 14 वर्ष तक सोती रही। 14 वर्ष बाद जब भगवान राम और सीता के साथ जब लक्ष्मण अयोध्या वापस आए, तब नींद की अवस्था में रामचंद्र जी के राज तिलक समारोह में उर्मिला भी उपस्थित थी। यह देख लक्ष्मण को हंसी आ गई। जब लक्ष्मण से हंसी की वजह पूछी गई तो उन्होंने निंद्रा देवी के वरदान के बारे में सब कुछ बताया। लक्ष्मण ने कहा, जब मैं उबासी लूंगा, यानी जब मैं जमुआही लूंगा या नींद में जाऊंगा, तब उर्मिला की नींद खुलेगी। लक्ष्मण जी की इस बात को सुनकर सभा में मौजूद सभी हंस पड़े। सभी को हंसते देख उर्मिला लज्जावश समारोह से उठकर बाहर चली जाती है। इस प्रकार कहा जाता है कि एक दूसरे के स्त्री पुरुष पूरक होते हैं, उनकी पाप कर्म एक दूसरे को झेलने पड़ते हैं। जय गुरुदेव।